अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से 4th मेरिट लिस्ट लगाई जा चुकी है। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि उसकी क्या डिटेल है। ओपन मेरिट कैटेगरी की 4th जिसको फाइनल कहा गया है, ये बिल्कुल भी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद डेफिनेटली और लिस्ट लगेंगी। उसकी वजह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाई जाने वाली लिस्ट है, जिसके बाद यहाँ से स्टूडेंट वहाँ पे भी मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो कितना फ़र्क पड़ेगा ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे, और उसके अलावा ये भी देखेंगे कि अब कितनी लिस्ट और लग सकती हैं और क्या इम्पैक्ट होगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मेरा ड्रॉप होने वाला है। पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अपनी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, कोई भी आपने स्किप नहीं करना, ना इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। तो चलिए जी, वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो कि 4th जो कि फ़ाइनल कहा गया है, जबकि फ़ाइनल नहीं है, मेरिट लिस्ट लगाई जा चुकी है। और जिस तरह जिन लोगों ने फ़ीस पे नहीं की थी उनकी लिस्ट में से नेम रिमूव हो चुका है। अब फर्दर जिनका नेम आ चुका है और वो अपनी फ़ीस को पे करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जो हैं जिनका नेक्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है, वो यहाँ पे अपनी फ़ी पे करेंगे और उसके अलावा वहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जिनका 3rd मेरिट लिस्ट में नाम आया था, लेकिन उन्होंने अभी तक वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी थी, तो उसके बाद उनको फर्दर जो है वो ज्वाइनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, जो अपग्रेड नहीं हुए। लेकिन जो अपग्रेड हुए उनको न्यू कॉलेज में अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी, लेकिन वो अपनी फ़ीस को जमा नहीं करवाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी फ़ीस को जमा नहीं करवा सकते या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनका जो है वो कैंसिल तस्वुर किया जाएगा एडमिशन। और उसके अलावा ये है कि जिन्होंने सेक्शन लिस्ट में अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जो है वो अपग्रेड नहीं हुए थे, तो उनको किसी भी एडिशनल फ़ी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये है कि जो भी नारोवाल में अपग्रेड हो रहे हैं या एडमिट हो रहे हैं, उनको एफिडेविट जमा करवाना होगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, जो कि प्रॉपर्ली इसका है। बाकी वाइस चांसलर जो है वो चेक करेगा कि कितने रिव्यू हैं, एरर हैं, बाकी सब चीज़ों को ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई भी आपको वहाँ पे जो है वो उनको नज़र आया कि यहाँ पे आपने कोई मिसअप्शन की है, कोई मिस्टेक है, फ्रॉड है, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो वैकेंट सीट्स बच जाएंगी, उनके हवाले से जो भी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक उसको फिल कर दिया जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट में अब हम देखते हैं टोटल डिटेल की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेरिट लिस्ट लगी थी उसके इंस्ट्रक्शंस के बाद अब हम इसका तज्जिया कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मेरिट क्या रहा है और क्या इसका शेड्यूल रहा है। अगर हम देखते हैं तो 3rd मेरिट लिस्ट में जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 96.0591 था, और यहाँ पे भी अब 4th में भी वही है। इसी तरह इस्लाम इकबाल में 95.5955। ये दो कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ, और जो क्लोजिंग ने प्रीवियस लिस्ट का था अब का भी वही है। फिर हम बात कर लेते हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की। तो RMC में एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है और मेरिट जो है 94.7682 से 94.7636 हुआ है, और क्लोजिंग रैंक जो है वो 2226 रहा है। इसके बाद सर्विस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ, क्लोजिंग रैंक भी सेम है। सिमिलरली नेशनल मेडिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ, क्लोजिंग रैंक क्लोजिंग मेरिट दोनों सेम है। इस तरह बात करते हैं मीरुद्दीन की, तो यहाँ पे भी आपका कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ, रैंक और मेरिट देख सकते हैं दोनों सेम है। सिमिलरली फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो ओवरव्यू यहाँ पे भी कोई भी स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ, सेम क्लोजिंग रैंक और सेम मेरिट है। अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की, जिनके PMC की, तो यहाँ पे आपका एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है, और जो क्लोजिंग रैंक है वो 2553 पे जा चुका है, और मेरिट जो है वो 6045 से 6030 हो चुका है। बात करते हैं कायदे मेडिकल कॉलेज की, यहाँ पे कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ और सेम ही क्लोजिंग मेरिट और क्लोजिंग एग्रीगेट है। फिर बात कर लेते हैं हमारे पास गुजरावाला मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है और क्लोजिंग रैंक जो है वो हमारे पास 2778 रहा है। सिमिलरली ख्वाजा मोहम्मद सफदर में भी एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है और मेरिट 2919 क्लोजिंग रैंक पे गया, और मेरिट में जो ड्रॉप आया है वो 94.4455 से 94.4439 हुआ है। फिर बात करते हैं साइबल मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे 94.4591 2892 क्लोजिंग मेरिट है, कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ। सिमिलरली नवाज शरीफ में जो है ना एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है, सरगोदा में कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ, नवाज शरीफ का जो मेरिट था वो भी सेम रहा है और रैंक 3050 है। सिमिलरली बात करते हैं शेख ज़ियाद और DG खान की, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ, सेम मेरिट है और सेम क्लोजिंग रैंक है। नारोवाल मेडिकल कॉलेज में 2 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे अपग्रेड हुए हैं, और अब जो क्लोजिंग रैंक जो पहले 3260 था वो 3262 हो चुका है। तो यहाँ पे 2 का फ़र्क हुआ है, और 94.303 से 94.300 तक जो है वो हमें परसेंटेज एग्रीगेट देखने को मिल रहा है। चलिए अगर हम फर्दर बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि हमारे पास जो फर्दर डिटेल थी इसकी वो क्या थी। क्लोजिंग मेरिट जो प्रीवियस लिस्ट में था वो 94.30 था और अब 94.300 है, जो कि हमारे पास बहुत माइनर सा ही फ़र्क आया है। क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो 3260 से 3262 में गया और टोटल यहाँ पे 3 स्टूडेंट जो हैं वो अपग्रेड हुए हैं। तो यहाँ तक की लिस्ट के मुताबिक अभी तक यहाँ पे 3 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स की, कि जिन फैक्टर्स की बेस पे हमारा जो मेरिट है वो ड्रॉप हुआ या होगा या क्या उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। वो सबसे पहले तो BDS है, कि जिस तरह BDS की लिस्ट लगती हैं तो वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट जो है वो मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है वो देखें तो कुछ स्टूडेंट की आपको जगह मिलती है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे पंजाब के स्टूडेंट की तकरीबन 82 सीट्स हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि चले हम ओवरऑल 80 की भी बात करें तो यहाँ पे जो अब का मेरिट है वो 3262 है, और अगर हम उसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की 80 भी ऐड कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं टोटल हमारे जो 3350 बनती है। तो 3350 हमारे पास सेफ़ जोन देखने को मिलेगा। तो ये एक रफली एक एस्टीमेट है कि 3350 तक के स्टूडेंट जो हैं वो सेफ जोन में लाई करते हैं। तो उसके बाद ये है कि अगर हम उसको देखते हैं यहाँ पे फर्दर स्टूडेंट की अपग्रेडेशन होने के चांसेस कितने हैं, तो वो नेक्स्ट ही लिस्ट में कुछ डिसाइड हो पाएगा। लेकिन मेरी रिव्यू में जो है ये 3350 स्टूडेंट जो है वो 3350 रैंक वाले स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ तक अपना ख़ुद को सेफ जोन में समझ सकते हैं। बाकी जो फिर लिस्ट लगती है तो उसमें फर्दर डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो होपफुली आपको ये डिटेल्ड वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।